यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने 10+2 यानी कि 12th की है तो आपको 21,270 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही अगर आपने 10th क्लास की हुई है तो आपको 18,840 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको 29,760 रुपये सैलरी दी जाएगी और वहीं एक दूसरी पोस्ट के लिए आपको जिसके अंदर ग्रेजुएशन मांगा गया वहाँ पर 45,000 सैलरी देखने को मिलेगी। अब ये कहाँ वैकेंसी निकली है, कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, यानी कि एयरपोर्ट से। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे किस तरीके से आप एयरपोर्ट के अंदर एज अ फ्रेशर, अगर आपने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट हायरिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को फोकस के साथ कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो जो चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जितनी भी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। जैसे हम गूगल पे जाएंगे आपको यहाँ डालना है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। जैसे ही आप AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड टाइप करेंगे जो फर्स्ट लिंक आपके सामने ओपन होगा आपको इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एयरपोर्ट सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आने के बाद राइट साइड में ऊपर की तरफ ऑप्शन दिखाई देगा करियर, उसमें एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है उस पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पे 2 न्यू वैकेंसी निकली हुई आ चुकी हैं जो कि 24/12 यानी कि 24 दिसंबर को पब्लिश की गई थी। तो चलिए इनके नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा नोटिफिकेशन ऑन करके दे देगा। तो पहले देख लेते हैं कहाँ निकली है, कब निकली थी। ये 24/12 को वैकेंसी निकली थी जहाँ पर जो इसके अंदर जो पोजीशंस हैं वो ऑफिसर सिक्योरिटी और जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो आपने स्टार्टिंग में देख ली थी। सैलरी क्या रहेगी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे जो ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ 45,000 सैलरी देखने को मिलेगी और साथ ही जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 50 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओवर एज हैं तो आप यहाँ पर OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से अगर आते हैं तो यहाँ पर एज का रिलेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, वहीं एक दूसरी पोस्ट भी इसके अंदर जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी जिसके अंदर भी ग्रेजुएशन मांगी गई है और साथ ही जो सैलरी है 29,760 रुपये देखने को मिलेगी और जिसके अंदर आप 45 ईयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई पोस्ट की बात। अब चलते हैं कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो केवल और केवल इंटरव्यू के बिहाफ पर होगा और सेम डे ही आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। और जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो वॉक इन रहेगा, यानी कि डायरेक्ट आपको जा करके यहाँ पर इंटरव्यू देना है, यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो इसमें एप्लीकेशंस के फॉर्म होंगे वो आप किस तरीके से भरेंगे और किस तरीके से आपको जाकर इंटरव्यू देना है। आइए जब समझते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद पेज नंबर 9 पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा लिखा फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि सब कुछ ऑलरेडी फॉर्मेट है, सिर्फ आपको ये फिल करना है। अब ये फिल किस तरीके से करना, आइए हम यहाँ पे लाइव फिल करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है पेज नंबर 9 पर आपका ये फॉर्म है। यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है पोजीशन अप्लाइड फॉर, यानी कि किस पोजीशन पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद यहाँ पे जो पोजीशन निकली हुई यानी कि ऑफिसर सिक्योरिटी या जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी की जिस पे भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी की पोस्ट आपको कहाँ मैंशन करनी है वो आपको यहाँ पर मैंशन करनी है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है अपना फुल नेम, यानी कि ब्लॉक लेटर्स के अंदर। ब्लॉक लेटर्स क्या होता है, यानी कि आपको कैपिटल लेटर्स में अपना यहाँ पूरा नाम लिखना है और नाम आपको वही लिखना है जो आपके जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट है जिस तरीके से वहाँ लिखा है वही आपको यहाँ नाम लिखना होगा, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट आपका अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी गलती से फिल ना करें। तो यहाँ लिखना है आपको फुल नेम, उसके बाद आपका फादर का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ,
प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ कहाँ की रही है वो आपको फिल करना है। उसके बाद जिस एड्रेस से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ डाल दीजिएगा, जो आपका पिन कोड है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। अब आ जाते हैं टेलीफोन नंबर, यानी जो भी आपका टेलीफोन नंबर है वो यहाँ फिल कीजिएगा, और मोबाइल नंबर। काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो टेलीफोन और मोबाइल नंबर सेम फिल कर देते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर तो आपका पर्सनल होता है, पर टेलीफोन नंबर वो इसलिए होता है ताकि आपके अगर जो आपका पर्सनल नंबर है वो किसी वजह से नहीं लग पा रहा है, उस पर इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही, तो आपका जो ऑल्टरनेट नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, चाहे अपने गार्जियंस का या अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन जाएंगी वो सब आपकी ईमेल आईडी पर ही जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है वो डाल दीजिए। अदरवाइज जो आपका मैरिटल स्टेटस है, अनमैरिड है मैरिड है, वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेशनैलिटी, यानी कि कौन सी नेशनैलिटी वो आप फिल कर दीजिए। रिलीजन कौन सा है आपका वो कर दीजिए। उसके बाद आता है मदर टंग। मदर टंग मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आता है पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर। ये क्यों यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि जब भी आपको अकाउंट में सैलरी दी जाएगी तो वहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड के जो नंबर हैं वो यहाँ पर ज़रूर डालने होंगे, वो कंपलसरी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि वेदर SC ST OBC जनरल, यानी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं SC OBC ST में, तो आप बस यहाँ पे आके इसको राइट मार दीजिएगा। अब चलते हैं नीचे की तरफ, इसको बहुत ही अच्छे से भरिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सारी चीज़ें क्रॉस करनी पड़ेंगी, ठीक है। वेदर एक्स सर्विसमैन, इफ़ येस और नो, यहाँ पे नो करना है। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस से आप आते हैं, यहाँ भी नो कर दीजिएगा। वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट में, यहाँ भी नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात चल लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जितनी भी आपने पढ़ाई करी है, फॉर एग्जांपल आपने 10th की है, 12th की है, किस यूनिवर्सिटी से करी है, कौन से मंथ में पास किया था, कितने साल का था, यानी कि 2023 से 2024 तक, 2022 से 2023 तक, वो आपको यहाँ फिल करना है। और जितनी आपकी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ फिल करनी है, यानी कि 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, और इसके अलावा अगर आपने कोई अदर भी कोर्स किया हुआ है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वो आप फिल कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब आपकी फ्लुएंसी लैंग्वेज किस में है। फॉर एग्जांपल किसी को इंग्लिश हिंदी अच्छे से आती है, किसी को तेलुगु आती है, किसी को स्पेनिश आती है, तो आप यहाँ पे वो रीड स्पीक राइट इन तीनों पे राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हिंदी आती है सिर्फ, तो हम यहाँ पे हिंदी पे सिर्फ यहाँ राइट करेंगे, यहाँ राइट करेंगे, यहाँ राइट किए करेंगे, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस पर आप तीनों पर राइट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब आता है वर्क एक्सपीरियंस। हम यहाँ पर एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना, इसको आप ब्लैंक छोड़ देना। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ ट्रेन सर्टिफिकेट। ये आपको जब मिलेगा, जब आपको आगे वहाँ सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तब ये चीज़ को फिल करी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 18 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि पेंडिंग अगेंस्ट में कोई भी, अगर आप पे कोई पुलिस केस चल रहा है, किसी भी तरह कोई क्रिमिनल चार्ज चल रहा है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज सभी पर आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 19 पर्टिकुलर डिमांड ड्राफ्ट। अब यहाँ पे जैसे ही डिमांड ड्राफ्ट का नाम आएगा, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट लिखा है वो लिखा है 500 रुपीज़। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो 500 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के मांग रहे हैं, कौन भरेगा, छोड़ो। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने जा रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपसे हमेशा 2000 1500 का फॉर्म जरूर लिया जाता है, और वहाँ पे आपको पहले एग्ज़ाम कराया जाएगा, तब जा करके आप इंटरव्यू में बैठेंगे। यहाँ पे आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ सीधा आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक DD बनवाना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। जो आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, वहाँ जाकर के आपको बोलना है कि हमें AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से DD बनवाना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वो डिमांड ड्राफ्ट लेकर के आपको फॉर्म में अटैच करके इनके वेन्यू पर जाना होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसका जो नाम है, एड्रेस ऑफ इशूइंग बैंक जो कर रहा है कि आपका SBI है, पंजाब है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो आप डाल दीजिएगा। कब इशू कराया है वो डाल दीजिएगा, और डिमांड पर एक नंबर होता है वो आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। जब आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट करा के जब फिल करेंगे तब आपको चीज़ भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव वर्किंग इन एयरपोर्ट, यानी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव AI एयरपोर्ट सर्विस में वर्क करता है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी कि उसका नाम, वो किस पोस्ट पर काम कर रहा है और किस डिपार्टमेंट में, और आपका क्या रिलेशन है, ठीक है। ये करने के बाद लास्ट में जिस प्लेस से आप भर रहे हैं, यानी कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से करते हैं, उस प्लेस को आप यहाँ लिखिएगा, और जिस डेट को आप भर रहे हैं वो डेट, और लास्ट में यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आपको फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद साथ में इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने, एक बार इसको देख लीजिए।
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन, यानी कि जो भी इसमें जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो यहाँ पर अटैच किया जाएगा। आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, 10th की, 12th की, जो भी आपने इनमें से किया हुआ है उन सभी की आपको कॉपी ले जानी है, विद ओरिजिनल ले जाने हैं जब आप वहाँ पर जा कर के इंटरव्यू देंगे, जो वेन्यू यहाँ पर नोटिफिकेशन में मैंशन किया गया है। ठीक है, वो सभी इनमें से जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे उन सभी की आपको एक एक कॉपी और उसके साथ उसकी ओरिजिनल लेकर यहाँ पर जानी होगी। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बस दैट्स इट, और कुछ आपको नहीं पढ़ना। अब बात कर लेते हैं ये फॉर्म लेकर आखिर जाना कहाँ पर है। जैसे आप बिल्कुल फॉर्म की स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद जैसे आप बिल्कुल फॉर्म की स्टार्टिंग में जाएंगे तो यहाँ पर एक वेन्यू लिखा हुआ है, ये रहा वेन्यू, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, लास्ट में न्यू दिल्ली, यानी कि 6 और 7, यानी कि जो लोग ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए फॉर्म फिल करेंगे वो 6 और 7 को इस वेन्यू पर जाएंगे। टाइमिंग जो होगा वो आपको सुबह 9 से दोपहर के 12 बजे तक होगा। और जो लोग जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी इस फॉर्म को यहाँ पर जाएंगे इस डेट पर। वो कैसे? जब आप इस फॉर्म को सीधा किसी भी साइबर कैफ़े पे जा करके, जब आप इस फॉर्म को जो पेज नंबर 9 पर है इसको सीधा किसी भी साइबर कैफ़े पे जाएंगे, वहाँ से प्रिंट आउट निकालेंगे और जिस तरीके से मैंने बताया उसको इस तरीके से फिल करके, और साथ में आपको जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है लास्ट में, जो पेज नंबर कहाँ मिलेगा आपको 14 पर, इसके साथ जो जो कॉपी कही है उनको अटैच करके आपको लेकर जाना होगा, तभी आपको वहाँ एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, वरना आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सब अब ले जा करके सीधा आपको कहाँ जाना है, इस वेन्यू पर इस डेट को आपको जाना होगा। अदर पोस्ट के लिए अदर डेट और उसके साथ उसका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर यहाँ पे जो भी पोस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन बिहाफ पर, जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं जूनियर ऑफिस सिक्योरिटी के लिए जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन वो देखिए ग्रेजुएशन मांगी गई है, और साथ ही जो ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए मांगी गई है वो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है। अब जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे आइए उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आप पूछेंगे गूगल पर जाने के बाद आपको डालना है, यहाँ पे डालना है आपको AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। जैसे आप डालेंगे उसके आगे सिर्फ आपको डालना है उसका हेड ऑफिस, यानी कि इसका हेड ऑफिस आखिर कहाँ पड़ता है। तो आपके सामने एक एड्रेस खुल के आ जाएगा जो यहाँ पर आपको मेंशन है। अब ये इस एड्रेस से इससे क्या रिलेट करता है आइए वो समझते हैं। जैसे आप वापस नोटिफिकेशन पे जाएंगे, जाने के बाद आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है 2nd फ्लोर GST बिल्डिंग न्यू दिल्ली IJ टर्मिनल, और वहीं जब हमने एड्रेस चेक करा तो हमें पता चला ये सेम एड्रेस जो नोटिफिकेशन में दे रखा है, जो गूगल पे दे रखा है, वो बिल्कुल मैच करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर हम 10th बिहाफ पर और 12th के बिहाफ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो इनके नोटिफिकेशन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। इनका नोटिफिकेशन एक निकला था 1 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन निकाला था। आप देख सकते हैं ये रहा उनका नोटिफिकेशन, और इसके अंदर जब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे 3 पोस्ट दिखाई देंगी। एक है हैंडीमैन जिसके अंदर 10th पास मांगी गई, यानी कि अगर आप 10th पास हैं तो आप हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में सैलरी बता रखी है 18,840 रुपये, और साथ ही अगर आप 10+2 हैं तो आप जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर सैलरी दे रखी है वो 21,270 रुपये दे रखी है। ठीक है, और वहीं अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर सैलरी 24,960 यानी कि 25,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, तो वो कहाँ अप्लाई करेंगे? सीधा आप इनके AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पर जाएंगे, और जाने के बाद जो ये एड्रेस है यहीं से इनका जो हेड ऑफिस है यहीं से हायरिंग की जाएगी ऑल ओवर इंडिया। तो आपके पास सीधा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जब भी आप यहाँ जाएँ तो जाने से पहले एक तो यहाँ पर टाइम देख लें, जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग आपको मेंशन की गई है, सुबह 9 से 12 यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। तो जब भी आप यहाँ जाएं तो सुबह 9 से और दोपहर के 2-12 के बीच में ही जाएं, यानी कि 9 से 12 का टाइमिंग है। तो जिनके लिए ऑनलाइन अप्लाई है, यानी कि जिनके लिए सीधा यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के बिहाफ पर फॉर्म निकला है वो सीधा इस फॉर्म को निकालें, यानी कि जो फॉर्म आपको यहाँ दे रखा है ना, ये आपको सामने जो फॉर्म है, जो पेज नंबर आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर आपको 9 पे मिल जाएगा, ये रखा पेज नंबर 9, वो सीधा इस फॉर्म को निकालें और सीधा इसमें डिटेल्स फिल करें, डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगाएं, और सीधा जो रेवेन्यू दे रखा है वहाँ जा करके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और जो साथी 10+2 हैं या फिर 10th पास वगैरह करेंगे, सीधा इसी एड्रेस पे जाएंगे, और जाने के बाद सीधा अपना रिज्यूम लेके जाएं, और साथ ही इतने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर जाएं, और साथ ही जो पोस्ट है वो आपको अच्छे से पता है किस पोस्ट के जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे 10+2 के लिए जा रहे हैं तो आप जाके बोलेंगे सर मुझे यहाँ पे जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना है।
ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि 10+2 के लिए यहाँ पर जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव की हायरिंग की जाती है। और साथ ही अगर आप 10th बिहाफ पर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे हैंडी वुमेन की पोस्ट के लिए डायरेक्ट जा करके इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस के अंदर जितनी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैकेंसी होती है सब डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर जब हम यहाँ पे हेड ऑफिस में जाएंगे और इंटरव्यू में बैठेंगे तब हमसे वहाँ किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और हमें वहाँ पर किस तरीके से आंसर देने होंगे, वो भी आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। वो कैसे, आइए देखते हैं। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, गूगल पे जाकर हम डालेंगे chat.openai.com। जैसे इस पर आप जाएंगे, जाने के बाद मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी पहले फिल किया हुआ था। हमने क्या लिखा हुआ है, राइट आंसर्स रिगार्डिंग जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी। ठीक है, हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या पूछा कि हमें राइट आंसर लिखिए किसके रिगार्डिंग, जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी। उसका जो पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ पे, एआई एयरपोर्ट सर्विस में, उसके हमें यहाँ पे आप क्वेश्चंस के आंसर बताइए। क्योंकि हमने ये पोस्ट कहाँ से ली है, जब आप वापस से एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट जाएंगे देखिए यहाँ लिखा जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी, तो उसी के बारे में हम जा करके ChatGPT से पूछ रहे हैं कि इसके बारे में जो पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं उसके हमें आंसर बताइए। तो जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो इतने भी इस पोस्ट से रिलेटेड वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो ये आपको फिल करके दे देगा। वो कैसे, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो आप कैसे बताएंगे वो आप यहाँ से ऐड ले सकते हैं। अब साथ ही, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज जूनियर ऑफिस सिक्योरिटी, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्यों आप जूनियर ऑफिस सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पे काम करना चाहते हैं। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, बट उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छे से आंसर दे सकते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, तो वो किस तरीके से आंसर देंगे उसको समझ लीजिए। तो मान के चलिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको नहीं पता इसने क्या बोला, तो हम क्या करेंगे, पहले उठाएंगे इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे गूगल ट्रांसलेट पर। ठीक है, हमने जाकर पूछा कि आखिर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है जो हमसे पूछा गया है। इसने बोला आप जूनियर सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो इसका आंसर है वो आप यहाँ से कॉपी कीजिए और जो इस आंसर गूगल ने बताया है उसको समझिए कि आखिर ये इसका आंसर क्या है। यानी कि जो भी क्वेश्चन ChatGPT आपको बताएगा आंसर के साथ, वो आप गूगल ट्रांसलेट पर जा करके उन क्वेश्चन का आंसर हिंदी में करके और अपनी समझ से जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ आंसर दे पाएंगे। इससे जब इंटरव्यू लेने वाले पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ आप जिस पोस्ट के लिए आए हैं असल में आपको उसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा, जो बाहर अदर कैंडिडेट्स बैठे होंगे जो इस पोस्ट के लिए आकर इंटरव्यू देने आए होंगे, उनके मुकाबले आपको उस पोस्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, जिससे आपके चांसेस औरों के मुकाबले हाई हो जाएंगे वहाँ पर हाई होने के। क्योंकि सीधा यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो सीधा सीधा केवल इंटरव्यू के बिहाफ पर होगा, और इंटरव्यू में किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वो आप ChatGPT की हेल्प लेके कोई भी क्वेश्चन जो लिखा हाउ डू यू हैंडल इस ट्रैवल सिचुएशन, मान के चलिए अगर आप क्वेश्चन ये आ गया कि आप किस तरीके से जो वहाँ पर एयरपोर्ट पर लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, उन्हें किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो इसका क्वेश्चन का सीधा यहाँ पे कॉपी कीजिए कि इसको हम किस तरीके से, अगर हमसे वहाँ पूछ लिया किस तरीके से हम हैंडल कर पाएंगे उन सारे कैंडिडेट्स को, तो यहाँ लिखा आप तनावपूर्ण स्थितियों में कैसे निपटते हैं, उसका आंसर जो इसने लिखा है इसको समझ के यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कीजिए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो आपको वहाँ पर इंटरव्यू वाला पूछेगा कि जब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना किस तरीके से, वो आप यहाँ हिंदी में समझ के और अपनी सोच से वहाँ पर आंसर दे पाएंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप जाएं बस सीधा उसके आगे ये लिख दीजिएगा राइट आंसर रिगार्डिंग, जिस पोस्ट जो मिलेगी उस पोस्ट का नाम और आगे पर्सनल इंटरव्यू कहाँ पर, इन एआई एयरपोर्ट सर्विस। जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, जूनियर ऑफिसर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही अगर आप केवल और केवल किसके लिए जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो भी आप बस यहाँ पे ऑफिस सिक्योरिटी कॉपी करके और यहाँ पे ऑफिसर सिक्योर डाल दीजिएगा। सेम ही मेथड आप यहाँ फॉलो कर लेंगे। और वहीं अगर जो 10+2 हैं या फिर 10th पास लोग जा रहे हैं और इस वाली कैटेगरी यानी हैंडी मैन के लिए जा रहे हैं और हैंडी वुमेन के लिए या फिर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं, तो बस वो ChatGPT पर आएँ, इसको कॉपी करें। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो जूनियर ऑफिस सिक्योरिटी लिखा है हमें इसको रिमूव करके और हम 10th के बिहाफ पर जा रहे हैं, किसके लिए, हम जा रहे हैं हैंडी मैन के लिए। वो उठा करके यहाँ से हमें इसे करना है कॉपी। ठीक है, ये उठाया आपने, उसे करा कॉपी और ChatGPT पर कर दिया आपने इसको पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हैंडी मैन।
जैसे आप एंटर करेंगे तो जितने भी इस पोस्ट से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपके सामने खुल के आ जाएंगे। उठा करके उन्हें गूगल ट्रांसलेट से इसे कॉपी पेस्ट करके और अपने माइंड में इसका आंसर समझ लेंगे। तो आई होप आप समझ गए। अगर आप 10+2 के बिहाफ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं हैंडीमैन या हैंडी वूमैन या जूनियर कस्टमर सर्विस के लिए, तो सीधा आपको उनके हेड ऑफिस पर जा करके और डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू का टाइमिंग आपको पता चल गया, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे इंटरव्यू चलते हैं और डायरेक्ट वॉक इन के यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं। तो जब भी अगर आप फॉर्म लेकर जा रहे हैं तो भी आपको डॉक्यूमेंट सारे ले जाने हैं, और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं इस एड्रेस पे तब भी आपको सारे डॉक्यूमेंट और अपना रिज्यूम लेकर जाना है। और अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो सीधा आप हमारे ऑफिशियल अर्निंग क्लास अकेडमी पे जैसे आएंगे, आने के बाद यहाँ जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है हाउ टू मेक अ रिज्यूम। इस पर क्लिक करके आप 2 मिनट में अपना एक बेस्ट रिज्यूम बना सकते हैं, और किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप सीधे से मोर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सअप हमारे 2 चैनल हैं, इनको क्लिक करके इतने भी वीडियो जॉब से न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो सभी आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल है हमसे तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके हमसे अपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो जो चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से न्यू अपडेट लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।